जैसे हिरण रेगिस्तान में पानी की तलाश में दूर से दिखता है, उसको लगता है कि वहां जलाशय है, दौड़ के पास जाता है तो वहां सूर्य के चमक 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 से सिर्फ परंतु वहां दिखाई मात्र दे रहा था, वहां कुछ नहीं मिलता, फिर वो अशांत होके पूरे दौड़ते दौड़ते मर जाता है। ठीक उसी प्रकार शांति भोगों में नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई भोग उठा के भोग लो आप बता दो हमें कि हाँ इस भोग हमने भोगा, इसमें परम शांति है, अब तृप्त हो गए, अब नहीं चाहिए दोबारा। दोबारा मन तृष्णा, बार बार भोगे हुए भोग को भोगने की इच्छा को तृष्णा कहते हैं। तो हमारा तृष्णा नहीं, हमें कोई भोग नहीं चाहिए, हम तृप्त हो गए। आज रसगुल्ला पवाओ इसको एक, कहेगा "अरे, बड़ा अच्छा लगा", कल फिर दूसरा चीज कहेगा। समोसा चटनी पवा, जैसे जैसे इसको बढ़ावा देते जाओगे मन को, ये आपको उतना ही अशांत करता चला जाएगा, निश्चित मानिए। त्यागात शांति निरंतर है, भोगात शांति, भोग में शांति नहीं है, भोगों को जितना भोगते चले जाएंगे उतने ज्यादा अशांत होते चले जाएंगे। यदि शांति चाहिए तो त्याग करिए, त्याग में शांति है, त्यागात शांति निरंतर। त्याग का अभ्यास बनाइए, हर चीज त्याग। प्रतिकूलता आए तो शांत, अनुकूलता आए तो भी शांत, उसी समय शांत है। निरंतर भजन चल रहा है, जिब्या पे विराजमान है नाम भगवान। कोई गलत चेष्टा शरीर से नहीं हो रही, मन से किसी का हिंसा नहीं हो रही, मन से कोई किसी के बारे में कोई निंदा नहीं, पर निंदा नहीं, पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछु हाथ। पर्वत 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 मूर्ख पर्वत पाप के ले चला, कुछ नहीं, मूर्ख है वो जो भजन नहीं कर रहा है, जो भोगों में खोज रहा है, जो शांति खोज रहा है। केवल शांति मिल सकती है तो भजन से। विनती मानिए तब लगी जीवन कुशल कहूँ, सपने हो मन विश्राम, सपने में भी विश्राम नहीं मिलता। कब कब मिलेगा विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, सो कि धाम तजी काम। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, विश्राम नहीं मिलेगा। निश्चित मान लीजिए, संत भगवान लोग कहते कहते थक गए, अपने जन मानने को तैयार नहीं है कि भजन के अलावा कहीं शांति नहीं है। सारा काम करिए, कर्तव्य का पालन खूब निष्ठा से करिए, अपनी धर्म पूर्वक अर्थ कमाइए, माता पिता की, परिवारजनों के सबकी इस भगवत रूप में सेवा करिए, परंतु वो सारा कार्य प्रभु को समर्पित करके और भजन रूप में भजन करिए, खूब निरंतर उनका नाम जप करिए, उनका स्मरण करिए, धर्म जीरा बजा के कीर्तन करिए। देखिए कितने आप परमानंद में स्थित रहते हैं, परम शांति को प्राप्त होंगे निश्चित आप एक दिन, यदि ऐसा नाम जप का अभ्यास कर रहा है, नाम जपने का। तो अब भोगते चले जाएंगे तो निश्चित और अशांत होते चले जाएंगे, कोई बचा नहीं सकता अशांति। फिर एक दिन ऐसा मन लाएगा, फंसा पहुंचा देगा डिप्रेशन में, कहेगा ऐसा कर लो, अमुक चीजें कर लो, शरीर त्याग दो, अब तो किसी काम का नहीं रहा। तरह तरह की अलग अलग परेशानियां ही केवल और केवल है। जितनी आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, कहते कहते बात हमारी मान लीजिए बस। जहां आशा लगाएंगे, जहां आसक्ति, जहां उम्मीद है, वहीं केवल और केवल दुख है। किंचन मात्र, कहीं कुछ और नहीं। सर्वम खलविदम ब्रह्म नेन नास्ति किंचन, एको हम बहुश्यामि। प्रभु ही है यार, प्रभु ही है, प्रभु जी, कोई नहीं है। हम साधक अपने जन मार्ग पर चल रहे हैं, पर ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। विवेक दिया प्रभु ने, पर हम मानना नहीं चाह रहे। बलात् अंतःकरण में सबको सब पता है कि शांति केवल भजन में। जो भजन कर रहा है, जिसके मन में भजन है, जो संतोषम परम सुखम है। निर्धन कह रहा है कि बलवान सुखी, बलवान कह रहा है सुख राजा को भारी है। फिर राजा कहे, सुना है ना कि निर्धन कहे बनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा को भारी सुख है, धनवान कह रहा है। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कह रहा है चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कह रहा है सुख इंद्र को भारी है। इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी। इंद्र भगवान कह रहे हैं श्री राम भगवान सुख है, सुखी है, और भगवान कह रहे हैं कि संत ज्यादा सुखी है, संत के पास सुख भारी है। फिर संत कहे संतोष में सुख है, बिना संतोष यह दुनिया दुखारी। निश्चित है, दुखालय ऐसा शाश्वतम कहा गया है, यहाँ दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। विनती मानी संतोषम परम सुखम, सब जानते हैं, सबको अंदर से पता है, परंतु केवल केवल ना मानने की वजह से बात संतवाणी सत्संग की बातें तस्मात् आकर भगवानंतम, ये बातें ना मानते हुए हम अशांत हैं। अभी मानने, अभी अभी परम गति को प्राप्त हो जाओगे, जरा सा विवेक जागृत होने की देर है बस। जहां आप भजन किए ठीक प्रकार से, आपके पुराने पाप भस्म में, सारे जो जितने पाप संचित हैं वो भस्म होंगे, जैसे ही वैसे ही नाम जप में रुचि बढ़ने लगती है। यदि आप 1.5 साल 2 साल नाम जप किए, आपका 1.5 साल 2 साल का पाप था पूर्वा वो भस्म हुआ, उसी समय से आपका नाम में रुचि बढ़ने लगेगी और परमानंद को आप प्राप्त करने लगेंगे धीरे धीरे आपके अंदर।
शांति आने लगी। शांति निरंतर खोजना है तो भजन करिए, भजन के अलावा कहीं शांति नहीं है। सारा भोग भोगते हुए यदि हम कर्म मान के, कर्तव्य मान के भोग रहे हैं और धर्म पूर्वक भोग रहे हैं, भगवान को समर्पित करके, उनका नाम जप करते हुए, भजन करते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, विवेक द्वारा, तब देखिए शांति, तब परम शांति है। अन्यथा कहीं शांति नहीं। पूरे चराचर में जाइए, घुमाइए, सारा भोग भोग लीजिए। जो आप देखना चाह रहे हो, जो आपकी इच्छा है, वो किसी न किसी के पास है। जो आप भोग भोगना चाह रहे हो, वो कोई न कोई भोग रहा है, परंतु वो भी शांत नहीं है, अशांत है। वो कुछ और देख रहा है, वो कुछ और देख रहा है, उसके आगे देख रहा है, उसके आगे यही चल रहा है। संतोष में शांति है, संतोषम परम सुखम, परम 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 सुखम, उसके अलावा कहीं नहीं। तो ये विनती मानिए, जो भी शांति के पीछे चल रहा है, हमें शांति चाहिए, परम शांति मिल जाए। अंत आखिरी सुख हमारा शांति है, भोगों में शांति नहीं है, नहीं है, नहीं है। भजन करिए, परम शांति को प्राप्त होंगे आप। हर हर महादेव।